हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 13 जनवरी 2021। आइए देखते हैं कि करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोंकणी अकादमी को किसने मंजूरी दी है। तो हाल ही में कोंकणी अकादमी को मंजूरी दी है दिल्ली कैबिनेट ने। किसने दी है? तो दिल्ली कैबिनेट ने मंजूरी दी है कोंकणी अकादमी को। अच्छा, अब दिल्ली कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है कोंकणी अकादमी को। दिल्ली के अगर हम बारे में थोड़ा सी चर्चा करें, दिल्ली के जो सीएम हैं यानी कि जो चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, वो हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है यानी कि आपकी। और आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो भी यही हैं, अरविंद केजरीवाल। अगर बात करें यहाँ के उपराज्यपाल के बारे में, तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो है अनिल बैजल। ये एक आईएएस अधिकारी हैं और दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है। यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति इसलिए नहीं होती क्योंकि दिल्ली जो है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगर हम यहाँ के डिप्टी सीएम की बात करें यानी कि यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो उनका नाम है मनीष सिसोदिया। कौन है? मनीष सिसोदिया। और दिल्ली के अंदर जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 70 और लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 7। अच्छा, यहाँ पर अन्य विकल्पों की अगर हम बात करें, यहाँ पर यूपी कैबिनेट का भी जिक्र है। यूपी की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है। ये बात आपको याद रखनी है। लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन जल्दी से अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। दूसरी बात, लखनऊ है कौन सी नदी किनारे स्थित, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लखनऊ निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के। एक और बात यहाँ से नोट रखें आप, जो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसकी खंडपीठ भी लखनऊ के अंदर ही है। और उत्तर प्रदेश की हम बात करें चीफ मिनिस्टर और यहाँ के गवर्नर के बारे में यूपी के, तो यहाँ के जो सीएम हैं, यहाँ पर जो सरकार है वो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब नीचे अन्य विकल्प हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर भी सरकार है। और जो यहाँ के सीएम हैं, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा राज्य के। ये बात भी आपको याद रखनी है। और जो हरियाणा की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो क्या है? वो है चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है। और चंडीगढ़ हरियाणा ही नहीं, ये हरियाणा के साथ साथ पंजाब की भी राजधानी। ये बात आपको याद रखनी है। और चंडीगढ़ के अंदर ही इन दोनों राज्यों का, चंडीगढ़ जो हाईकोर्ट है वो हरियाणा का भी है, हरियाणा का ही, और पंजाब का दोनों का जो हाईकोर्ट है वो भी चंडीगढ़ में ही। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अमेरिकी सबरीना सिंह को आगामी जो बिडेन प्रशासन में व्हाइट हाउस में किस पद पर नामित किया गया है? किस पद पर नामित किया गया है? यानी कि जो अब वहाँ पर जो बिडेन जो प्रशासन होगा वहाँ पर, उसके अंदर ये भारतीय अमेरिकी हैं सबरीना सिंह, इनको व्हाइट हाउस के अंदर किस पद पर इनको नामित किया गया है? तो सबरीना सिंह को व्हाइट हाउस के अंदर उप प्रेस सचिव के पद पर नामित किया गया है। किसमें? जो बिडेन का जो प्रशासन होने वाला है उसके अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे? 28वें महानिदेशक, ये भी याद रखना है, सीआईएसएफ के, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है सीआईएसएफ की। तो सीआईएसएफ के 28वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। किसे किया गया है? सुबोध कुमार जायसवाल। बात अगर सीआईएसएफ की करें तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। क्या? सीआईएसएफ यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में, यानी कि 1969 में। और इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में मुख्यालय है सीआईएसएफ का। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह भारतीय बल्लेबाज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है। वर्ल्ड का फर्स्ट खिलाड़ी, यानी कि फर्स्ट प्लेयर, पूरी दुनिया का पहला खिलाड़ी। और किसके खिलाफ? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। कौन? रोहित शर्मा। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी, यहाँ पर किस देश की सेना आएगा? किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया? तो फतेह-1 का सफल उड़ान परीक्षण पूरा किया है। ये स्वदेशी रूप से विकसित है कि किस देश की सेना ने किया है? पाकिस्तान की सेना ने, अफगानिस्तान की सेना ने, या फिर दोनों देशों की सेना ने मिलकर? तो ये क्या है? पाकिस्तान की सेना ने। किसने क्या है? पाकिस्तान की सेना ने क्या है? पाकिस्तान की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। इमरान खान एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं। बात राष्ट्रपति करें यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की, तो वो हैं आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। अन्य विकल्प की बात करें अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान जो है यहाँ की कैपिटल है काबुल। क्या है? काबुल यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, जो प्रेसिडेंट है, उनका नाम है अशरफ गनी। क्या है? अशरफ गनी यहाँ के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में
6,000 रन बनाने वाले 11 भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। तो वह खिलाड़ी कौन है जो टेस्ट क्रिकेट में 6,000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं चेतेश्वर पुजारा। कौन बन गए हैं? चेतेश्वर पुजारा। और यहाँ से एक बात और याद रखनी, 11वें भारतीय बल्लेबाज बन गए। कौन? 11वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं चेतेश्वर पुजारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी इंस्टाग्राम पर किस क्रिकेटर के बाद 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? यानी कि जो हमारे कप्तान रह चुके हैं, पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी, वो इंस्टाग्राम पर ऐसा कौन से खिलाड़ी हैं जिसके बाद 3 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर पाने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली के बाद। किसके? इनसे पहले यानी कि विराट कोहली का नंबर है, उसके बाद अब ये बन गए हैं कौन? MS धोनी। कहाँ पर? इंस्टाग्राम पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? तो अभी गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर, तो 26 जनवरी पर ये किस देश के राष्ट्रपति हैं जिनको मुख्य अतिथि के रूप में आने का न्योता दिया है? तो ये जो न्योता दिया है इसके बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी आप जान लीजिए। इसके अंदर जो न्योता भेज रखा था वो भेज रखा था बोरिस जॉनसन के पास में। अब उनके देश के अंदर, उन्होंने अपने देश के अंदर कोरोना वायरस का जो दोबारा से प्रकोप बढ़ रहा था उसको देखते हुए उन्होंने लॉकडाउन लगा दिया और अपना भारत का जो दौरा था उनका उसको रद्द कर दिया। तो उसके बाद उनको इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत आना था, बोरिस जॉनसन को, लेकिन वो नहीं आ पाएंगे, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया है। तो इसलिए भारत ने मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। किसे आमंत्रित किया है? सूरीनाम के राष्ट्रपति को। किसे? सूरीनाम के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया है। सूरीनाम अफ्रीका साइड में एक देश है। सूरीनाम की बात करें तो राजधानी यहाँ की क्या है? पारामारिबो कैपिटल है यहाँ की। चंद्रिका प्रसाद संतोखी यहाँ के कौन है? राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। बात चाइना की अगर हम करें तो चाइना जो है ये भी हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ पर विकल्प का हिस्सा तो है ही। तो चाइना की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग चाइना की राजधानी है। और चाइना की अगर हम करेंसी की बात करें तो चाइना की करेंसी क्या है? तो चाइना की करेंसी है रेन मिनबी। क्या है? रेन मिनबी। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। क्या है? शी जिनपिंग राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। कहाँ के प्रेसिडेंट हैं? चाइना के, शी जिनपिंग। बात अगर हम नेपाल की करें तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। क्या है? काठमांडू है। काठमांडू है कहाँ की राजधानी? नेपाल की। और नेपाल हमारा पड़ोसी देश भी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया? यानी कि सभी जितने भी हर तरह के जो बैन थे उन सभी को हटा दिया है अमेरिका ने। ये किस देश के साथ हटाया है? राजनयिकों की जो संपर्क बहाली था, तो आपसी जो संपर्क बहाली है उस पर जो प्रतिबंध लगाए थे आपसी संपर्क बहाली पर, तो ये अमेरिका ने किस देश के साथ लगाए थे? ये लगाए थे ताइवान के साथ। अब इनको हटा लिया है। ताइवान की बात करें तो ताइवान चाइना के पास में एक देश है और जो कि चाइना से अलग है, थोड़ी चाइना से ज़्यादा लोकतांत्रिक देश है और चाइना से अपना क्षेत्र कहता रहता है, लेकिन यहाँ की सारी व्यवस्था, राष्ट्रपति, राजधानी, यहाँ का सब कुछ अलग है। यहाँ पर चुनाव भी होते हैं। तो बात अगर हम करें यहाँ पर ताइवान के बारे में, तो ताइवान की राजधानी है ताइपे। क्या है? ताइपे यहाँ की राजधानी है। और त्साई इंगवेन है यहाँ की राष्ट्रपति। कौन है? त्साई इंगवेन यहाँ की राष्ट्रपति हैं। कहाँ की राष्ट्रपति हैं त्साई इंगवेन? ताइवान की। अगर हम यहाँ पर अन्य विकल्पों की बात करें हम, तो अन्य विकल्पों के बारे में चीन के ऊपर भी हम चीन को लेकर भी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, नेपाल के लेकर भी हमने अभी जानकारी प्राप्त की है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेहान जयसूर्या ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। यानी कि शेहान जयसूर्या ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। ये किस देश के क्रिकेटर हैं? यानी कि किस देश से? तो शेहान जयसूर्या ये श्रीलंका से हैं। कहाँ से हैं? श्रीलंका से। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, दक्षिण में है भारत के। यहाँ की 2 राजधानियाँ यानी कि 2 कैपिटल हैं श्रीलंका की। एक राजधानी कोलंबो है और दूसरी राजधानी यहाँ की श्री जयवर्धनापुरा कोटे है। क्या? कोलंबो और श्री जयवर्धनापुरा कोटे। बात अगर प्रधानमंत्री करें तो महिंदा राजपक्ष यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति करें तो राष्ट्रपति यहाँ के गोटबाया राजपक्ष हैं। कौन है? गोटबाया राजपक्ष यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और एक बात और खास यहाँ से ध्यान रखें, अलग से बता रहा हूँ आपको यहाँ पर ये बात, ये दोनों ही भाई भाई भी, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अपने संविधान को जाने अभियान की घोषणा किसने की है? तो अपने संविधान को जाने इस अभियान की घोषणा की है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा स्पीकर हैं, ओम बिरला ने। किसने की है? ओम बिरला ने बताया है कि वो भी उत्तराखंड के अंदर गए हुए थे, तो उन्होंने वहां पर बताया कि ये एक अभियान एक प्रकार का शुरू किया जाएगा, अपने संविधान को जाने। तो इस अभियान की घोषणा की है ओम बिरला ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर जो अन्य विकल्प आपको दिए गए हैं दोनों ही, स्मृति ईरानी की बात करें या फिर पीयूष गोयल की, दोनों ही केंद्रीय मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुर्लापति कुटुंबा राव का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो तुर्लापति कुटुंबा राव, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार थे तुर्लापति कुटुंबा राव। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालयों में पीरियड रूम की स्थापना की है?
तो सार्वजनिक शौचालयों के अंदर पीरियड रूम की स्थापना की है, किस राज्य ने की है? तो ये की है महाराष्ट्र राज्य ने। किसने की है? अब महाराष्ट्र राज्य ने की है। महाराष्ट्र राज्य की अगर आपसे बात करें तो महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो है मुंबई। क्या है? मुंबई यहाँ की कैपिटल है। और महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर सरकार है शिवसेना की गठबंधन के साथ यहाँ पर सरकार है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे शिवसेना से ही हैं। और राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। कहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी? तो एक गवर्नर है महाराष्ट्र राज्य के। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि भगत सिंह कोश्यारी तो गोवा के भी राज्यपाल हैं। फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन आता है जो आनंदीबेन पटेल के बारे में बात आती है। आनंदीबेन पटेल यूपी और एमपी दोनों राज्यों की राज्यपाल कैसे रह सकती हैं? इस सभी आपकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिदिन आपको करंट अफेयर के अंदर बताना, करंट अफेयर क्लास के अंदर आपको ये बातें बताना, क्योंकि विस्तार से बताना संभव नहीं होता है। तो इसलिए आपकी मांग पर एक अलग से क्लास ली गई थी काफ़ी समय पहले। जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो जाकर उस क्लास को जरूर देख लें। उस क्लास के अंदर ये भी बताया गया है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे, और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर राज्यपाल क्यों नहीं बनते वहाँ पर, और वहाँ के अंतिम राज्यपाल कौन थे। क्लास वीडियोस के अंदर है, थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी। ऊपर इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल कैसे, और भगत सिंह कोश्यारी और आनंदीबेन पटेल दोनों का उसके ऊपर फोटो भी है। तो ये बात थे यहाँ के इन राज्यपाल के बारे में जो जिन स्टूडेंट का सस्पेंस रहता है। बात अन्य विकल्प की करें, ओडिशा की अगर हम बात करें तो ओडिशा जो है यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। ओडिशा की भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है। बात अगर हम करें ओडिशा के जो सीएम है, जो यानी कि मुख्यमंत्री हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है? तो उनका नाम है नवीन पटनायक। क्या है? नवीन पटनायक। और राज्यपाल है ओडिशा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है यहाँ की राजधानी है जयपुर। ये बात आपको याद रखनी है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। कौन है? अशोक गहलोत। और यहाँ पर आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार है। एक क्वेश्चन राजस्थान से अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान किस देश के साथ अपनी सीमा बनाता है, तो राजस्थान पाकिस्तान के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनोरंजन कर माफी की घोषणा किसने की है? मनोरंजन कर माफी घोषणा हाल ही में की है, क्योंकि कोरोना काल के अंदर जो सिनेमा घर है इनको काफ़ी बड़ा झटका लगा है। तो इसलिए मनोरंजन कर माफी घोषणा हाल ही में केरल ने की है। किसने की है? केरल ने की है। केरल की अगर आपसे बात करें तो केरल जो है यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या है? तिरुवनंतपुरम। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल यानी गवर्नर हैं। पिनरई विजयन यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं केरल के। बात अन्य विकल्पों की करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के बारे में अगर थोड़ा सा जाने, उत्तराखंड बना था 2000 के अंदर यूपी में से काटकर। यूपी के जो 13 जिले थे, पहाड़ी क्षेत्रों वाले जो 13 जनपद थे, उनमें से काटकर एक नया राज्य बनाया गया था। जिस समय भारत के अंदर 3 नए राज्य बनाए गए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, उस समय राज्य था उत्तरांचल। क्या था? उत्तरांचल। इस उत्तरांचल को ही 2000 में इसका नाम बदल कर दिया गया है उत्तराखंड। क्या नाम कब बदला? देखिए यहाँ से आपके कितने सारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। नाम कब बदला? 2007 में। और अब वर्तमान में क्या नाम है? उत्तराखंड। किस राज्य में से काटा गया? यूपी में से। लगभग कितने जिले थे? 13 जिले थे जो पहाड़ी क्षेत्रों वाले थे। कब बना? गठन कब हुआ? 2000 में। 2000 में भारत के अंदर 3 नए राज्यों का भी गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ था जिसके अंदर, झारखंड था और आपका उत्तरांचल था। और अगर बात करें हम यहाँ पर सीएम के बारे में, तो यहाँ के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और इस राज्य के अंदर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि परीक्षाओं के अंदर ये भी पूछ जाता है कि निम्नलिखित, मतलब किसी प्रकार से पूछ सकता है कि राज्य के अंदर उक्त दल की सरकार है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि किस राज्य के अंदर किसकी सरकार है। तो यहाँ पर बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन तो इसके अंदर इस करंट अफेयर्स की जो क्लास हमारी तो यहीं पर पूरी होगी। इसके अंदर अगला क्वेश्चन तो नहीं है। हम बात करें तो उत्तराखंड के बारे में, अन्य विकल्प के बारे में बात करेंगे। उत्तराखंड के बारे में आपको सीएम के बारे में बताया, राजनीतिक दल के बारे में बताया। तो राज्यपाल का नाम आप चाहें तो यहाँ के उत्तराखंड की जो राज्यपाल है वो नोट कर सकते हैं। और यहाँ की कैपिटल भी रहेगी। तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल यानी गवर्नर है। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। कहाँ की राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य? उत्तराखंड राज्य की। और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून है। अभी एक और नई राजधानी यहाँ पर लगभग 6 महीने पहले बनाई गई है। 6-8 महीने उसको हो गए हैं। तो गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी भी बनाई गई है, जिसको मंजूरी मिली है गैरसैंण को। तो राज्य की 2 राजधानी हो गई, देहरादून और गैरसैंण। और यहाँ के अगर हम हाईकोर्ट की बात करें कि यहाँ पर हाईकोर्ट कहाँ पर है, तो नैनीताल में। ये बात आपको याद रखनी है। हिमाचल प्रदेश की अगर आपसे बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियाँ हैं। और यहाँ पर भी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2 राजधानियाँ कौन कौन सी हैं? धर्मशाला है, और धर्मशाला के अलावा एक क्या है? शिमला है। तो 2 राजधानियाँ हिमाचल प्रदेश की। आज की जो हमारी करंट अफेयर्स है पे समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो कैसी लगी वास्तव में कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा तो अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का डाउन सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब जरूर करें।
पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, जो भी हमारी क्लास आएगी, जो भी वीडियो आएगी, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको मिलेगी। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो ज़रूर करें।